हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रोजगार विद पूनम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हो बच्चों सब? उम्मीद है सब अच्छे होगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। और देखो बच्चों, मैं 2 दिन क्लास नहीं ले पाई थी हरियाणा जीके की कुछ हमारे घर में मिसहैपनिंग हो गई थी, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई। और अब आपकी क्लासेस रेगुलर रहेंगी ताकि आप एचटेट के एग्जाम में आपके मेनली अब जो मैं मेन टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ वो वही टॉपिक्स उठा रखे हैं जो मोस्ट प्रोबेबली एचटेट के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। और एचटेट के एग्जाम में जितने पहले क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस भी मैं उठा रही हूँ। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक है उस टॉपिक में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे भी मैं ले रही हूँ। देखो, हम पढ़ रहे हैं हरियाणा जीके को। एक मैप, स्टार्टिंग में मैप के बारे में बता रही हूँ। 2-3 दिन मैप को दिखाऊंगी मैं आपको, ताकि आपके दिमाग में इमेज बन जाए कि हमारे हरियाणा राज्य में कौन कौन सा जिला कहाँ कहाँ सिचुएटेड है और कौन से जिले से अटैच है। एक तो आपको मैप का ये फायदा होगा। फिर मैं आपको छोटा सा टॉपिक बता रही हूँ। टॉपिक इसलिए बता रही हूँ ताकि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है उससे रिलेटेड वो पूरा आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। और प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस उठा रही हूँ ताकि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो हमने सीरीज ले रखी है, जो स्टार्टिंग से जब से हरियाणा जीके आई थी, बनने के बाद जब से क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए थे और अब तक के जितने क्वेश्चंस आए हैं, मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको सारे क्वेश्चन से एक बार गो थ्रू करवा सकूं, ताकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आपको प्रॉब्लम ना आए। देखो बच्चों, हरियाणा जीके एक ऐसा, जीके कोई भी हो, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको बार बार पढ़ना पड़ता है। एक बार पढ़ा फिर छोड़ दिया, एक बार पढ़ा फिर छोड़ दिया, ऐसे करोगे जब कोई भी जीके हो बहुत बार आपके पास से निकलेगी, आपके दिमाग से निकलेगी, आपकी आंखों के से निकलेगी। जब आप हर एक टॉपिक पे नजर करते चलोगे ना, नजर मारते चलोगे, तो आपको वैसे ही एक दिन खुद को एहसास होने लग जाएगा कि हाँ, मुझे जीके याद हो रही है। देखो, जीके में ना आप अगर सोचते हो कि कोई कंसेप्ट है, उसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बहुत सारी चीजें जीके में ऐसी होती है जो आपको क्रैम करनी पड़ती है। और क्रैम भी तभी होती है कोई चीज जब आप उसको बार बार चीजों को देखते हो, और देखते चलोगे तो आपको वैसे ही आपके माइंड में सेट होती चलेंगी। ठीक है, तो अब देखो, हमारी हरियाणा जीके की क्लास अब कंटिन्यू रहेगी, दिक्कत नहीं आएगी। 2-3 दिन थोड़ी सी दिक्कत आई है, मैं आपकी 2 दिन क्लास नहीं ले पाई। ये जो क्लासेस ले रही हूं मैं, आपके एचटेट के एग्जाम में भी जो 10 मार्क्स की हरियाणा जीके आती है वहां पे भी फायदा होगा। और आपको सभी को पता भी है, एक सीईटी का एग्जाम आ रहा है हमारा, जो सीईटी हमारा सिर्फ हरियाणा में एक बार हुआ है। अब जो सेकंड सीईटी हो रहा है उसके लिए भी ये क्लासेस मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगी, क्योंकि सभी को पता है बच्चों, हरियाणा जीके अच्छा खासा मार्जिन रखते हैं एग्जाम में। 25 मार्क्स की ओनली हरियाणा जीके आती है। आप ये देखो ना, 1/4 तो खाली हरियाणा जीके ने ले लिया ना। तो आपको हरियाणा जीके में बहुत अच्छी कोशिश रहेगी, मेरी बहुत अच्छी कराऊं, ताकि आपके हरियाणा जीके में मार्क्स ना कटे। देखो, 1-2 तो हो जाता है, 1-2 तो कहीं बाहर से कहीं ना कहीं से दे ही देते। इलॉजिकल क्वेश्चन देता है, हरियाणा की आदत है ये एचएसएससी बोर्ड की। 1-2 क्वेश्चन तो इलॉजिकल देता ही है कि हमें ये भी पता नहीं होता कि ये पूछ क्या रखा है ना। चलो, उसमें तो हमें जो भी है, 1-2 की तो बात हम नहीं कर सकते, वो तो सभी के ही ऐसे होते हैं। लेकिन 25 में से 23 मार्क्स आप ले आओगे, ये मैं ऐसी कोशिश कर रही हूं। कब? लेकिन जब आप रेगुलर मेरी क्लास लेते रहोगे। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि हम रेगुलर क्लास ना ले तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको सभी को कोशिश करनी है, रेगुलर क्लास लेनी है। और जो मैप बता रही हूँ, एक तो मैप्स को ध्यान से देखते चलना, फिर एक टॉपिक बताऊंगी और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस तरीके से ही हम ये सीरीज चलाते रहेंगे। उससे क्या होगा, आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी पता लगता रहेगा। देखो बच्चों, मैं एक बार पहले भी मैप बता दिया, आज फिर एक बार मैप को उठाया मैंने। 2-3 बार और दिखाऊंगी तो आपको मैप अच्छे से आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारा प्यारा सा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में एक बार सबसे पहले तो हमारे जिले देखो। मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जो ये हमारा पंचकुला जिला है, ये सबसे हमारे हरियाणा के उत्तर में कौन सा जिला सिचुएटेड है, पंचकुला। और ईस्ट में कौन सा है, यमुनानगर, ये है ईस्ट में। पंचकुला है नॉर्थ में। और वेस्ट में कौन सा हुआ, सिरसा। और साउथ में कौन सा है हमारा, नो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। पंचकुला नॉर्थ में, यमुनानगर ईस्ट में, सिरसा वेस्ट में, और साउथ में क्या है, नूह। देखो, आपको दिख भी रहा होगा, सबसे जो नीचे बाउंड्री आती है ये किसकी है, ये है नूह की।
जिसे हम पहले क्या बोलते थे, मेवात में। और ये मेवात जिला कब बना था, मैंने पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ, 4/4/2005 को, 4 अप्रैल 2005 को हमारा मेवात जिला बना था। और इस मेवात का और साथ में गुरुग्राम का, जो पहले जिसको हम गुड़गांव बोलते थे, इन दोनों के नाम जो चेंज हुए थे वो आपके सामने ही हुए थे कुछ साल पहले, ये आपको याद भी होगा। गुड़गांव को गुरुग्राम बोला गया था और मेवात को नूह बोला गया था, जिस मेवात का नाम चेंज करके क्या कर दिया था, नूह कर दिया था। और ये नूह भी क्यों किया था, जो मेवात है, मेवात जिले का जो हेडक्वार्टर है वो नूह में था। तो ऐसा लगा सभी को कि हम सारे जितने भी हेडक्वार्टर में ही हमारे काम होते हैं, जिस जिले का जो हेडक्वार्टर होता है हमारा नाम है, और हर एक हरियाणा के जिले का जिसका जो नाम है जिले का वही वहां पे हेडक्वार्टर है। मेवात ही एक ऐसा जिला था जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, मेवात में ना होके नूह में था। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने सोचा कि इसको जहां पे हेडक्वार्टर है वही जिले का नाम रखा जाए, इसीलिए इसका नाम क्या रखा फिर इन्होंने, नूह। ये आपके सामने की ही बात है। देखो फिर अब ये हमारा है हरियाणा। हरियाणा में सबसे उत्तर में है बच्चों पंचकुला, ईस्ट में है यमुनानगर और वेस्ट में है सिरसा और साउथ में क्या है, नूह है। पहले क्या नाम था, मेवात था। ठीक है बच्चों, आपको ये बातें समझ आ गई होगी। देखो बच्चों, मेरा यहाँ मैप लाने का मकसद क्या था, मैं आपको बता सकूं कौन सा जिला कहाँ पे सिचुएटेड है। पंचकुला सबसे ऊपर है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया था, उसके 2 पैर है नीचे अंबाला और यमुनानगर। पंचकुला से सिर्फ जो जिला टच था अंबाला था और कोई जिला टच नहीं कर रहा। देखो यमुनानगर कहाँ है, इससे दूर है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे बताया था, सिरसा से ओनली टच फतेहाबाद होता, हिसार टच नहीं होता। देखो ये जो बाउंड्री है ये फतेहाबाद की है, सिरसा की नहीं है। सिरसा की सिर्फ यहाँ तक ही एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है और सिरसा जिला यहाँ पे है। तो हिसार से टच नहीं होता सिरसा। इसीलिए मैप दिखा रही हूं ताकि ये क्वेश्चंस आते हैं तब आपको मैप से एक दिमाग में पिक्चर बन जाती है, फिर रटना नहीं पड़ता। इसीलिए मैं मैप उठा के लाई हूँ। हिसार से टच देखो सामने दिखा रही हूँ मैं आपको, टच नहीं हो रहा सिरसा से हिसार। और ऐसे ही यहाँ पंचकुला से अंबाला टच हो रहा है, यमुनानगर क्या है, टच नहीं हो रहा। देखो हम एक सीक्वेंस पढ़ रहे थे, ये हमारा पंचकुला, इधर की ईस्ट की सीक्वेंस पढ़ो। देखो इससे इधर है ना जो हमारा ये जो जितने जिले हैं, इससे इधर ये हमारी यमुना नदी मान लो इसको, ये हमारी है यमुना नदी और यमुना नदी हरियाणा और इधर है उत्तर प्रदेश। इसकी जो नेचुरल बाउंड्री बनाता है हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जो अलग कर रहा है, जो एक नेचुरल बाउंड्री बना रखी है ना, ये बाउंड्री बनाई गई यमुना नदी के द्वारा। ठीक है, ये वाली बाउंड्री किसने बनाई है, यमुना नदी ने। इसीलिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश को एक नेचुरल बाउंड्री बना रही है, किसी को अलग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेचुरल बाउंड्री किसने बना दी, यमुना नदी ने। तो हरियाणा इधर हो गया, इधर क्या हो गया, उत्तर प्रदेश, और ये क्या है, नेचुरल बाउंड्री किसकी है, यमुना नदी की। अब देखो इस यमुना नदी है, इसके पास पास में कौन से जिले हैं ये आपको पता चल। इससे क्या होगा आपके फायदा, एक तो आपको ये सारे जिले याद हो जाएंगे, एक आपको ये भी पता लग जाएगा कि इस नदी से हमारे कौन कौन से जिले टच करते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी आपको देखो मैप से समझ आ जाएगा। वैसे तो डिटेल में तो समझाऊंगी मैं आपको नदियों के टॉपिक में, लेकिन आप यहाँ पे भी देखो बच्चों, देखो पंचकुला है, यहाँ पे क्या हुआ, यमुनानगर। ठीक है, पंचकुला यमुनानगर, यहां से यमुना नदी जा रही है, इसीलिए इसका नाम भी यमुनानगर इसीलिए पड़ा था। फिर देखो ये करनाल आता है, ये सीक्वेंस बता रही हूं मैं, सबसे ऊपर पंचकुला, सेकंड यहाँ पे यमुनानगर, फिर आता है करनाल, फिर आता है पानीपत, पानीपत के नीचे है सोनीपत, और ये वाला जो एरिया है ना यहाँ पे है हमारी दिल्ली राजधानी। तो सोनीपत से नीचे है दिल्ली और यहाँ पे है फरीदाबाद, यहाँ पे है पलवल और पलवल के नीचे है नूह। तो ये सीक्वेंस देखो, सबसे ऊपर क्या है, पंचकुला, पंचकुला की साइड में यमुनानगर, यमुना के साइड में करनाल, करनाल के नीचे पानीपत, पानीपत के नीचे सोनीपत, और सोनीपत के नीचे हमारी राजधानी आती है दिल्ली, और दिल्ली से नीचे फरीदाबाद, पलवल और मेवात। ठीक है, ये सारे जिले यमुना नदी से टच है, यहाँ पे है हमारी यमुना नदी। उम्मीद है मुझे ये समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इधर की, ये अंबाला से नीचे है यहाँ पे कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र देखो, कुरुक्षेत्र से नीचे है 2 पैर कुरुक्षेत्र के, इन दोनों पैरों को हमने बोल दिया एक कैथल है और एक करनाल है। ठीक है,
कैथल से देखो, अब इधर आओ, कैथल से इधर है जींद, जिसे जो मिड में सिचुएटेड होने के कारण हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है जींद को। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, ये जो बिल्कुल क्या है, मिड में सिचुएटेड है। देखो मिड में सिचुएटेड रोहतक भी है, लेकिन हार्ट ऑफ हरियाणा रोहतक तब बोलेंगे जब हमारे जींद ऑप्शन में नहीं है। जब जींद ऑप्शन में नहीं होगा तब हार्ट ऑफ हरियाणा क्या है, रोहतक है। देखो अब कैथल, कैथल से इधर है जींद, जींद से इधर है फतेहाबाद, और फतेहाबाद से है सिरसा। अब इस लाइन को पढ़ो, पंचकुला, पंचकुला के बाद अंबाला, अंबाला के बाद कुरुक्षेत्र, इधर आ गया फिर कैथल, फिर आ गया जींद, फिर आ गया फतेहाबाद, और फिर आ गया सिरसा। ठीक है, देखो इधर से हमारी एक नदी जाती है, इसे बोलते हम घग्गर नदी। ये क्या है, घग्गर नदी। इस साइड है हमारे यमुना नदी, और इस साइड है घग्गर नदी। आप इन दोनों नदियों से ये तो आइडिया लगा रहे होगे, हरियाणा में पानी जो है, पानी की भरपूर मात्रा है, पानी की कोई कमी नहीं है। रीजन ये तो है सदानीरा नदी जो 12 महीने चलती रहती है, और एक ये है बारहमासी नदी। वैसे इसको बारहमासी बोलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस नदी में कभी पानी आता है बारिश की वजह से, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस नदी में पानी नहीं होता। ये जो घग्गर नदी है यहां से होते हुए राजस्थान में चली जाती है, ठीक है। और ये वाली जो नदी है यहाँ उत्तर प्रदेश है, इसके बाद यहाँ क्या, ये ऐसे यहाँ क्या चलता रहा है, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से पलवल से होते हुए, पलवल के हसनगढ़ से होते हुए ये जो यमुना नदी है ये कहाँ चली जाती है, उत्तर प्रदेश में। ये दोनों जिले, इसीलिए बता रही हूं मैं, इधर है हमारा राजस्थान, इधर तो पंजाब है देखो ये, लेकिन यहाँ टच होता है, यहाँ पंजाब है हमारा, और जितना ये यहाँ है ना ये हमारा राजस्थान है। ये मैं क्या समझाना चाह रही हूं बच्चों आपको, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूं जो हमारा हरियाणा है उसके सबसे पहले तो आपको ये पता चल जाए कि कौन सा जिला कहाँ पे सिचुएटेड है मैप से, और जो हमारा हरियाणा है इधर कौन सी नदी है, इधर कौन सी नदी है, और कौन कौन से राज्य हमारे हरियाणा से टच है। मैप से आप ये देखोगे तो आपको ये बातें समझ आएंगी। मैंने आपको बताया यहां से हमारी कौन सी नेचुरल बाउंड्री जा रही है, यमुना नदी। तो और मैंने यहाँ पे कौन सा राज्य बताया, उत्तर प्रदेश, जो कि नेचुरल बाउंड्री है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में। अब इधर देखो, यहां बताई मैंने घग्गर नदी, यहाँ पे हमारा पंजाब है, और यहाँ क्या है हमारा राजस्थान है। ठीक है, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा हमारे हरियाणा से कितने अदर स्टेट टच होते हैं, वो कितने हैं ये भी पता चलेगा। देखो एक तो पता चल गया उत्तर प्रदेश, दूसरा पता चला पंजाब, तीसरा पता चला राजस्थान। ठीक है, देखो अब ये जो यमुनानगर है ना, यहाँ पे और एक 11 किलोमीटर की बाउंड्री बनाते हैं हम, किसके साथ, देहरादून के साथ। तो हम यहाँ से यूके उत्तराखंड से भी क्या है, टच है। ठीक है, उत्तराखंड से भी, और इधर जो एरिया हमारा, ये हमारा हिमाचल प्रदेश से टच है। तो हम हरियाणा राज्य 5 अदर राज्य से क्या करते हैं, टच करते हैं। इधर है यमुना नगर, नदी से अलग किया हुआ उत्तर प्रदेश, यमुना नगर से जो टच करता है उत्तराखंड, जो कि सबसे छोटी बाउंड्री हमारे हरियाणा की यमुना नगर के टच करती है उत्तराखंड के साथ, कितनी, ओनली 11 किलोमीटर। और पंचकुला के ऊपर इस वाले पोर्शन में हमारा है हिमाचल प्रदेश, और इधर वाले एरिया में है हमारा पंजाब, और इधर जो एरिया है इससे हमारा टच होता है राजस्थान, जो कि सबसे लंबी बाउंड्री टच होती है हमारी राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर। तो हमारी राजस्थान के साथ टच होती है 1262 किलोमीटर बाउंड्री। देखो बच्चों, मेरी कोशिश है आपको हरियाणा जीके आपके माइंड में मैप बन जाए, आपको क्रैम ना करनी पड़े, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ऐसे मैप के जरिए आपको बातें समझा रही हूँ। ठीक है, अब मैं उम्मीद करती हूँ आपसे ये बातें समझ आ गई होगी। देखो एक बार फिर से देखो, पंचकुला के सबसे ऊपर है हिमाचल प्रदेश, यमुनानगर के पास है उत्तराखंड, जो नेचुरल बाउंड्री बनाई हरियाणा के इधर पूर्व में है उत्तर प्रदेश, और इधर है हमारा राजस्थान, और इधर जा घग्गर नदी जाती इसके पास में हमारा क्या है, पंजाब है। और राजस्थान जो एक ऐसा राज्य है जिसके साथ हमारी सबसे ज्यादा बाउंड्री टच होती है, कितनी, 1262 किलोमीटर। और उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जिसके साथ हमारी बाउंड्री टच होती है सबसे कम 11 किलोमीटर।
तो हमारे हरियाणा की अदर स्टेट से सबसे ज्यादा बाउंड्री जो टच होती है वो राजस्थान के साथ, और से सबसे कम जो बाउंड्री टच होती है वो होती है यमुनानगर के साथ। अब ये बातें आपको समझ आ गई होगी, हमारी घग्गर नदी कहाँ है, यमुना नदी कहाँ है, और हमारा राजस्थान कहाँ कहाँ टच होते हैं, पंजाब से कहाँ होते, हिमाचल से कहाँ होते हैं, और उत्तराखंड से कहाँ होते। अब देखो ये बातें हो गई सारी। अब हमारा जींद, जींद से इधर है हिसार, और मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था जींद एक ऐसा जिला है जो हमारे 7 जिलों को टच करता है। वो 7 जिले भी बहुत बार पेपर में एग्जाम में आता है, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आपको भी याद रखने हैं। जींद जिला कौन से 7 जिलों से टच करता है आपको याद रखना है। भिवानी से टच नहीं करता, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि भिवानी मेनली क्वेश्चन में आता है। आपको मैप से ये तो आइडियाज हो जाएगा कि कौन कौन से, जैसे अंबाला से लिख दिया जींद, तो आपको पता है कि अंबाला तो बहुत दूर है जींद से, तो अंबाला से टच नहीं होता। यमुनानगर भी बहुत दूर है, कुरुक्षेत्र भी बहुत दूर है, कैथल और करनाल हो गए, पानीपत हो गया, सोनीपत हो गया, हिसार, फतेहाबाद, ये सब तो आप आइडिया लगा लोगे। आप फंसोगे कहाँ, आप फंसोगे भिवानी के पास। तो आपको याद रखना है भिवानी जींद से टच नहीं होता, ये सिर्फ यहाँ रोहतक की बाउंड्री है। भिवानी की बाउंड्री तो इधर ही तक ही रहेगी, ये वाली बाउंड्री किसकी है, रोहतक की है। तो जींद रोहतक से टच होता है, भिवानी से टच नहीं होता। ठीक है, अब रोहतक, और रोहतक से नीचे क्या है, झज्जर, और भिवानी से अलग होके 1 दिसंबर 2016 को जो बना था, ये बना था चरखी दादरी, और फरीदाबाद के ये नीचे है गुरुग्राम, पलवल, मेवात और रेवाड़ी, और रेवाड़ी के इधर है महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ ही ऐसा जिला है जिसकी हमारी राजस्थान के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री क्या होती है, टच होती है। किसके साथ, महेंद्रगढ़। हमारे हरियाणा में खनन बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन जितना भी होता है, जितना मिल सकता है वो सबसे ज्यादा मिलता है खनन में। सबसे आगे हमारा कौन सा जिला है, महेंद्रगढ़। क्योंकि क्या क्या कारण है, राजस्थान टच है, और आपको पता है राजस्थान में ज्यादा खेती नहीं होती, तो हमारे यहाँ पे, और देखो खनन भी वही मिलता है जहाँ खेती कम होती है। आप अपनी मिट्टी में एक ही चीज उगा सकते हो, या तो खेती बनेगी, या फिर खेती नहीं बन रही तो क्या मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे, खनिज वगैरह मिलेंगे ना। तो जहां खेती नहीं हो रही तो वहां ऑप्शन क्या बच गया, मिनरल्स का, खनन का ही बच गया। तो राजस्थान से टच कौन सा जिला है हमारा, हमारा जिला है महेंद्रगढ़। तो यहाँ क्या है, खनन ज्यादा है, किसके साथ टच है, ये महेंद्रगढ़ के साथ। और हमारे साउथ में कौन सा जिला आ गया, मेवात। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों ये आपको एक बार मैप समझ आ गया होगा। सबसे ऊपर है पंचकुला, ईस्ट में है उत्तर प्रदेश, वेस्ट में है सिरसा, और साउथ में है मेवात। ठीक है, ये सारे जिले कहाँ कहाँ टच है एक बार ध्यान से देख लो। और एक और, जहां कौन सा जिला कब बना, मैंने आपको पहली क्लास में याद भी करवाया था कौन सा जिला कब बना हुआ है। ठीक है, अब देखो ये भी आपको आज इस मैप से ये पता लगा है घग्गर नदी कहाँ है, यूपी को और हरियाणा को अलग कौन सी नदी करती है, और कौन कौन से राज्य हमसे क्या है, टच है। अब देखो आगे करते हैं बात। एक छोटा सा टॉपिक आज मैंने लिया है झील का, एक बार उसको भी देख लो। झील से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने सारे क्वेश्चंस उठाए हैं, और आपके स्टेट के एग्जाम में तो मेनली झील के बारे में जरूर पूछते हैं, कौन सी झील कहाँ है। बहुत इजी टॉपिक है और बहुत कम टाइम में एक बार मैं आपको समझा दूंगी, याद भी हो जाएगा, भूलोगे नहीं। एक बार आप ध्यान से क्लास को देखते रहना। देखो अब झीलों का आज टॉपिक उठाया है मैंने। ब्रह्मसरोवर झील कहाँ है, सभी को पता है ब्रह्मसरोवर झील है कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, और ब्रह्मसरोवर झील है ये किसने बनाई थी, ये बनाई थी बर्मा, किसने, बर्मा ने देव ने बनाई थी, या बर्मा लगा लो, राजा लगा लो, उनके द्वारा बनाई गई है। और एक और बात आती है, कई बार क्वेश्चन आता है ये जो ब्रह्मसरोवर है ये पक्का बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है या कच्चा है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो ये आपको उस क्वेश्चन, उस ऑप्शन पे टिक करना है जहां पे लिखा हुआ हो ये किससे बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है और पक्का है। और ये भी बात है कि ये कभी नहीं सूखता, इसका पानी किसका नहीं सूखता, ब्रह्मसरोवर का नहीं सूखता। ठीक है, इसके पास में एक चंद्रकूप कुआं भी है, आपको ये भी याद रखना है। और महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वो यही हुआ था कुरुक्षेत्र में। कितने दिनों तक, 18 दिन तक। ठीक है, तो ब्रह्मसरोवर झील कहाँ पे है, ये है कुरुक्षेत्र में, ये आपको सभी को आता ही होगा। देखो हथिनी कुंड है, जो हथिनी कुंड है यमुनानगर में है। कहाँ पे है, हथिनी कुंड कहाँ पे है, यमुनानगर में है। यहाँ पे आपको एक और बात याद रखनी है बच्चों, ताजी वाला बांध कहाँ है,
ताजे वाला बांध भी यमुनानगर में है। यमुना नदी, एक तो यमुना नदी होगी, हथिनी कुंड, यमुना नदी यहां से निकलती हथिनी कुंड है, वो कहाँ पे है, ये भी यमुनानगर में है। और ताजे वाला बांध कहाँ पे है, ये भी, पहले बांध और अब बैराज भी बोलते हैं, ये भी कहाँ पे है, यमुनानगर में है। ठीक है। सन्निहित झील है, यहाँ 7 सरस्वती नदियों का संगम, 7 नदियों का संगम बोला जाता है, जिसमें से एक नदी है सरस्वती नदी। तो ये सन्निहित झील जहाँ 7 नदियों का संगम है, सन्निहित झील, ये कहाँ पे है, ये है कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में ही श्री अर्जुन, कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। वो जगह कौन सी थी, वो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी आपको, ज्योतिसर थी। और किसके नीचे दिया था, बरगद के पेड़ के नीचे दिया था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका। तो सन्निहित झील कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। ठीक है। अब देखो ये जो बच्चों भिंडावास झील है, ये कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया। ये जो भिंडावास झील है, ये है झज्जर में। कहाँ पे है, भिंडावास झील कहाँ पे है, झज्जर में। एक और झील भी यहाँ पे है, खापड़वास भी बोलते हैं और खापरवास भी बोलते हैं। कई बार खापरवास लिखा हुआ मिलेगा आपको और कई बार खापड़वास लिखा हुआ मिलेगा। तो एक खापरवास लगा लो या खापड़वास झील लगा लो। ये भी आपकी कहाँ पे है, ये भी आपकी झज्जर में है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। जो ये हमारी भिंडावास झील है, इसको यहाँ पे 1985 में, हाँ शायद 1985 में इसको वन्य जीव आरक्षित जो क्षेत्र होता है, इसको क्या किया था, घोषित किया था। ठीक है, किसको, भिंडावास झील को। और ये जो भिंडावास जैसे नाम गंदा है ना, ऐसे इसकी एक और बात, इसकी एक और खासियत है कि ये सबसे सुंदर झील के नाम से भी जानी जाती है। सबसे सुंदर झील के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है, वो है भिंडावास झील। और 1985 में इसके लिए क्या किया गया था, इसको इको सेंसिटिव भी माना गया था। और भिंडावास झील हो गई झज्जर, सबसे सुंदर झील भी यही है, भिंडावास झील। और खापड़वास भी, इसे सिर्फ 2 किलोमीटर दूर झील है खापड़वास। ये वाली झील भी कहाँ सिचुएटेड है, ये भी है झज्जर में। तो हमने सिर्फ 4 झीलें पढ़ी, आपको याद हो गई होंगी। ब्रह्म सरोवर झील आपको पता है कुरुक्षेत्र में है। हथिनी कुंड कहाँ पे है, यमुनानगर में है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनानगर से। और ताजे वाला बांध कहाँ है, ये भी यमुनानगर में है। और कालेसर वन कहाँ है, वो भी यमुनानगर में है। और साल के वृक्ष सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, वो भी कालेसर वन यमुनानगर में मिलते हैं। जंगली मुर्गे के लिए जो फेमस है, लाल जंगली मुर्गा कहाँ पे है, वो भी आपके यमुनानगर में है। मैं जितनी बातें बोल रही हूँ ये सारे क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम्स में आए हुए। लाल जंगली मुर्गा हो गया, ठीक है, और ये साल के वृक्ष हो गए, कालेसर वन हो गया, ताजे वाला बांध हो गया, हथिनी कुंड हो गया, ये सब कहाँ पे है बच्चों, ये है यमुनानगर में। और यमुनानगर जिला कब बना था, बताया था मैंने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, 1 नवंबर 1989 को हमारा यमुनानगर जिला बना था। अब देखो सन्निहित झील हो गई कुरुक्षेत्र में, भिंडावास झील कहाँ पे है, झज्जर में। दमदमा झील कहाँ पे है, ये हमारे हरियाणा की सबसे बड़ी झील है जो कि 300 एकड़ में फैली हुई है। कौन सी झील, दमदमा झील। तो सबसे बड़ी झील जब हमारे हरियाणा की पूछी जाए तो वो आपको टिक करना है, कौन सी है, गुरुग्राम की दमदमा। कितने एकड़ में फैली हुई है, ये फैली हुई है 300 एकड़ में। 300 एकड़ की कौन सी झील है, दमदमा, गुरुग्राम में। ऐसे याद रख लेना, दम है तभी तो सबसे बड़ी है। जिसमें दम होता है वही तो बनता है ना सबसे बड़ा। भाई आप सबसे बड़ी पोस्ट पे सेलेक्ट कब होगे, जब आप में दम होगा कुछ करने का, है ना। ऐसे ही आपको याद रख लेना, दमदमा दम है किसमें, गुरु में, इसीलिए वो सबसे बड़े हैं। कुछ भी लगा लो, दमदमा झील गुरुग्राम में सबसे बड़ी, कितने एकड़ में, 300 एकड़ में। अब देखो नेक्स्ट, बड़खल झील कहाँ पे है, बड़खल झील है फरीदाबाद में। कहाँ पे है, फरीदाबाद में। और ये क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक झील के लिए फेमस कौन सी है, ये है बड़खल झील। कौन सी है, बड़खल झील। देखो ये झील बच्चों कैसे बनी है,
छोटे छोटे गड्ढे थे और बारिश के आने की वजह से ये सारे गड्ढे क्या हो गए, मिट गए और एक झील का रूप ले लिया। इसीलिए बारिश की वजह से गड्ढे सारे एक होके एक झील के रूप में कन्वर्ट हो गई, मतलब एक पूरे बड़े गड्ढे के रूप में कन्वर्ट हो गई और उसको नाम दे दिया बड़खल झील। जो कब बनाई गई थी, 1947 में। एक तो क्वेश्चन ये आता है और एक क्वेश्चन ये आता, प्राकृतिक झील के लिए सबसे फेमस कौन सी झील है, प्राकृतिक झील कौन सी बोली जाती है, बड़खल झील को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक झील। ये क्वेश्चन प्राकृतिक का कई बार आया, आपको याद रखना है। तो उम्मीद है मुझे ये सारी बातें आपको समझ आ गई होगी। ब्रह्म सरोवर का है कुरुक्षेत्र में, हथिनीकुंड यमुनानगर में, सन्निहित कुरुक्षेत्र में, भिंडावास खापड़वास झज्जर में, दमदमा गुरुग्राम में और बड़खल झील कहां पे है, फरीदाबाद में। अब देखो बच्चों नेक्स्ट, सुल्तानपुर। जब भी सुल्तानपुर का नाम आ जाए ना, वो सुल्तानपुर झील पूछ ले, कुछ भी सुल्तानपुर से रिलेटेड पूछ लेना आपसे, आपको टिक करना है गुरुग्राम। कहां पे टिक करना है, गुरुग्राम। जहां पे मैंने बताया था दो ही हमारे नेशनल पार्क है, एक तो सुल्तानपुर है और एक हमारा कालेसर वाला यमुनानगर वाला है। जो सुल्तानपुर है यहाँ पे बताया था मैंने, रशिया से प्रवासी पक्षी आते हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में, सर्दियों में, और यहाँ पे सिर्फ इस सुल्तानपुर की जगह पे ही 500 टाइप के पक्षियों की प्रजाति मिलती है। वो जगह कहाँ पे है, गुरुग्राम में। कहाँ पे है, गुरुग्राम में। सुल्तानपुर से रिलेटेड जितनी बातें आएंगी वो कहाँ पे है, गुरुग्राम में। और देखो अब नेक्स्ट, सूरजकुंड झील कहाँ पे है, सूरजकुंड है फरीदाबाद में। कहाँ पे है, फरीदाबाद में। ये जो झील है ये बच्चों बनाई गई थी अनंग पाल के तोमर राजाओं के द्वारा, ये झील बनाई गई थी। एक बार ये भी क्वेश्चन आया था, जो झील है वो किसके द्वारा बनाई गई है, तो आपको याद रखना है अनंगपुर के तोमर राजाओं के द्वारा ये बनाई गई है। तो हमारी जो सूरजकुंड झील है वो कहाँ पे है, फरीदाबाद में। ठीक है। ब्लू बर्ड झील कहाँ है, ब्लू बर्ड झील है हिसार में। कहाँ पे है, हिसार में। और ये जो जैसे दमदमा हमारी सबसे बड़ी झील थी, ऐसे ही ब्लू बर्ड हमारी सबसे छोटी झील है। क्या है, सबसे छोटी झील है। तो हमारी सबसे छोटी झील कौन सी है, ये है बच्चों हमारी ब्लू बर्ड। और ये ब्लू बर्ड कहाँ पे है, ये है हिसार में। अब देखो सुखना झील, सुखना झील पे तो सबको पता ही है, हम पंचकुला जाते हैं तब देखते हैं ना, सुखना पे हम घूम के आए थे। तो ये कहाँ पे है, ये है हमारी पंचकुला में। जहां पे कौन सी हिल्स प्रेजेंट है, कौन सी हिल्स हमारी है, शिवालिक की हिल्स। जी कितने परसेंट हमारे हरियाणा में, 1.67% हमारी कौन सी है, शिवालिक। और 3.09% हमारी है अरावली। ठीक है। नीचे की साइड जो टच होती है, मैंने मैप बताया था उसमें नीचे की साइड थी अरावली जो कि 3.09% थी, और सबसे ऊपर है शिवालिक जो कि सबसे नए पहाड़ बोले जाते हैं। अरावली जो सबसे नीचे वाले जिलों में जो सिचुएटेड है वो कौन सी, अरावली जो कि सबसे पुराने पहाड़ बोले जाते हैं, और हमारे शिवालिक के हैं सबसे नए पहाड़ बोले जाते हैं। कितने हैं, 1.67% हरियाणा में। और अरावली कितनी है, 3.09%। आपको ये दोनों परसेंट दोनों याद रखने हैं, डिजिट्स 1.67, 3.09%। ठीक है। देखो अब सुखना झील कहाँ, हमारी पंचकुला में। और करण झील कहाँ है, करनाल में। बोला जाता है ना, क्या थे, करण बहुत दानी थे। सुबह सुबह जब अपना नहा के आते थे, इनसे पूछते हैं कि, कहते हैं कि इनसे कोई भी कुछ भी मांग लेता था, उसको जो भी इससे करण से मांगते थे वो क्या कर देता था, दान कर देता था। इसीलिए करण को सबसे बड़ा दानी भी कहा जाता है। और हाँ, करण से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन आएंगे वहां पे आपको टिक क्या करना है, करनाल पे जाना है। किस पे जाना, किसके साथ जाना है, करनाल के साथ। करण से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए आपको किसके साथ जाना है, करनाल के साथ। ठीक है बच्चों। तो करण झील हमारी कहां पे है, करनाल में, जो कि कब बनी थी, ये बनी थी 1972 में। ये क्वेश्चन आया था, करण झील कब बनी थी, ये बनी थी बच्चों 1972 में। टिक्कर ताल कहां पे है, ये भी इंपॉर्टेंट है। टिक्कर ताल हमारी है, जैसे देखो टिक्कर ताल हो गई, करण झील हो गई, ब्लू बर्ड हो गई, सुल्तानपुर हो गई, कालेसर हो गई। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत बार आए हैं आपके एग्जाम्स में। टिक्कर ताल जो झील है ये कहाँ पे है, मोरनी हिल्स। और हमारी मोरनी हिल्स कहाँ पे है, आप सभी को पता है कहाँ पे है, पंचकुला में। कहाँ पे है, पंचकुला में। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है मुझे झील छोटा सा एक टॉपिक करवाया मैंने, आपको समझ आ गया होगा। अब हम उठाते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कुछ जो मैंने आज पढ़ाए हैं, कुछ क्वेश्चंस वो लिए हैं, एक ही टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं,
एक ही मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ, एक छोटा सा वर्ड से घुमा फिरा के कितने क्वेश्चन देते हैं बोर्ड, उसको देखना आज आप देखते चलना अब, ठीक है। प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन उठाए हैं मैंने, बार बार पूछे गए हैं, मंदिरों से रिलेटेड लगा लो या कोई सिचुएशन लगा लो। देखो ब्रह्म सरोवर कहाँ स्थित है, अभी थोड़ी देर पहले भी बात की है। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आया, मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये देखो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब एक क्वेश्चन एक बार नहीं आता, बहुत बार आता है, इसीलिए मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा रही हूँ। देखो एक क्वेश्चन था ये, बहुत सारे प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स में आया है, इसीलिए एक टॉपिक को आपको बहुत बार पढ़ोगे तो वो आपके दिमाग में सेट होता चलेगा। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का फायदा है, क्योंकि सरकार बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को उठा लेती है, तो वो आपको छोड़ने नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, आप सभी को पढ़ लेने हैं। तो ब्रह्म सरोवर हमारा कहाँ स्थित है, ब्रह्म सरोवर है हमारा कुरुक्षेत्र में। अब देखो बाबा काली कमली वाले का डेरा एक धार्मिक स्थल है जो कि कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। इसका मतलब आपको ये तो आज मैंने सारे है ना जितने कुरुक्षेत्र जिले से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे उठा रखे हैं, उससे बाहर आपके कुछ भी नहीं आएगा। अगर आज आप मेरी क्लास में जितने क्वेश्चन करा रही हूं उनको ध्यान से पढ़ लोगे तो। एक तो आपका क्वेश्चन बन गया काली कमली वाले का डेरा कहाँ है, आपको याद हो गया। ये भी पूछ सकते हैं ये कहाँ पे हो गया, ये हो गया कुरुक्षेत्र में, एक धार्मिक स्थल हो गया। इस जिले में स्थित संस्थापक कौन है इसके, ठीक है। देखो काली कमली वाले का जब भी आ जाए, ये है स्वामी विशुद्धानंद महाराज से रिलेटेड। तो एक तो क्वेश्चन बना काली कमली वाले का डेरा कहाँ पे है, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ, कुरुक्षेत्र में। और ये किसके संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक है विशुद्धानंद महाराज, ठीक है। तो आपको ये याद रखने, यहां से क्वेश्चन बन गए आपके 3। मैं आपको बता रही हूं मैंने कुरुक्षेत्र जिले से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे उठाए हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। अच्छा देखो होडल में स्थित है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए होडल है पलवल में, ठीक है। कहां पे स्थित है, पलवल में। कौन सा धार्मिक स्थल, जितने आज धार्मिक स्थल ना कुरुक्षेत्र से मेनली मैंने उठाए हैं, जितने क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन धार्मिक स्थल का एक बार ये टॉपिक ध्यान से देखना, आपको ये भी पता चलेगा कि कुरुक्षेत्र जिले से बोर्ड ने कितनी बार धार्मिक स्थल का टॉपिक उठाया है। पहले तो आपको पता चला होडल कहाँ पे है, पलवल में, लिख भी रखा है पलवल जिले के होडल में स्थित है। ये कहाँ पे है, ये जो सती का स्थान है ना, सती मतलब सती माता कहाँ कहाँ जब जहां जहां घूमी थी, जहां जहां उनका कुछ बॉडी का पार्ट्स रह गया था, वहां पे एक धार्मिक स्थल बना दिया गया था। उन्हीं धार्मिक स्थल में से एक है पलवल का होडल। कौन सा, पलवल का होडल। और ये कहाँ पे, होडल जिले में कौन सा है, सती का स्थान है। कौन से धार्मिक स्थल है, सती का स्थान कहाँ पे है, धार्मिक स्थल पलवल के होडल में। नेक्स्ट देखो पंचवटी नामक तीर्थ स्थल हरियाणा में कहां पे स्थित है, पंचवटी भी आपका पलवल में है और सती का स्थान भी आपका पलवल में है। आपको याद हो गया होगा पंचवटी भी आपका पलवल में है और सती का स्थान भी आपका कहां पे है, पलवल में है। निम्नलिखित में से पवित्र स्थान भगवान श्री कृष्ण में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था, थोड़ी देर पहले ही बता रही थी मैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, पता नहीं कि 10 से 15 बार बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था, वो दिया था, थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने, ज्योतिसर में दिया था। और किस पेड़ के नीचे दिया था, बरगद के पेड़ के नीचे दिया था। और कौन सी नदी वहां से प्रभावित होती है। देखो जब भी कुरुक्षेत्र से रिलेटेड आपके नदी आती है तो बच्चों आपको हमेशा ही सरस्वती नदी के साथ जाना है, सरस्वती नदी को टिक करना है। ऐसे बताई जाती है कि अब हमारी सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, लेकिन कुछ इसके जब इसको खोदा गया तो कुछ इसकी जगह मिली है, जैसे कि यमुनानगर की मुगला वाली मिली है। ऐसे ही कुरुक्षेत्र में जब भी नदी की बात की जाए तो आपको जाना है सरस्वती नदी के साथ, ठीक है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, वो था ज्योतिसर तीर्थ। और नदी पूछी जाए यहाँ पे तो थी सरस्वती नदी, और पेड़ पूछा जाए किस पेड़ के नीचे तो वो था बरगद का पेड़, ठीक है। सरस्वती नदी थी और बरगद का पेड़ था। हरियाणा में किस धार्मिक स्थल को हाल में है केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा तैयार की गई 30 स्वच्छ प्रतिष्ठित संस्थानों की सूची में शामिल किया गया है। आपको जब भी धार्मिक स्थल से पूछ लिया जाए और स्वच्छता मंत्रालय ने ये किया, कौन से मंत्रालय इसके ऊपर, तो लगभग वो जो क्वेश्चन जाता है ना कौन से मंत्रालय से कौन से मंत्रालय से, वो लगभग जाता है आपका ब्रह्म सरोवर के साथ। क्योंकि ब्रह्म सरोवर एक ऐसा स्थान है हमारा जहां पे
कौरवों पांडवों का जो युद्ध हुआ था, कौन सा, महाभारत, वो कहां पे था, वहां पे ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के आसपास का एरिया था। ठीक है, फिर वहां पे एक बात आती है, कच्चा में बना हुआ, ये पक्का बना हुआ है, तो ब्रह्म सरोवर की पक्की ईंटों से बना हुआ है। और वहां पे एक और बात आती है, एक और क्वेश्चन आता है, कई बार ब्रह्म सरोवर के पास कौन सा मंदिर है, बिड़ला मंदिर है। कौन सा मंदिर है, बिरला मंदिर भी लिख देते हैं, कई बार बिड़ला मंदिर भी लिख देते हैं, तो वो भी वहीं पे सिचुएटेड है, याद रखना है, बिरला मंदिर भी। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना और आपको पता ना होता, ब्रह्म सरोवर को टिक कर देना। जब धार्मिक स्थल की बात आ जाए और कौन से मंत्रालय ने इसके लिए कौन सी चेंजमेंट की है, यहाँ पे कौन से सुधार किए, तो वहां पे आपको क्वेश्चन का आंसर ना पता हो तो आपको हमेशा ब्रह्म सरोवर के साथ चले जाना है। ठीक है बच्चों, पितरों को श्राद्ध के लिए, श्रद्धा के लिए नहीं, श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व किस तीर्थ को दिया गया है। देखो गया हमारा बिहार में है, यहाँ पे पितरों के श्राद्ध के लिए बहुत माना जाता है ये। ऐसे ही हमारे हरियाणा में पेवा स्थान है। कौन सा स्थान है, पेवा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारित अनरक नदी किस नदी के किनारे स्थित है। मैं आपको बता रही थी महाभारत, कुरुक्षेत्र या फिर ज्योतिषर्म का ये अर्जुन ने गीता को उपदेश दिया, वो जितने भी इस टाइप की बातें आती है ना धार्मिक स्थल से रिलेटेड, वहां पे आपको नदी, सरस्वती नदी के साथ चले जाना है, टिक कर देना। अगर आपको पता है, नहीं पता, आपको सरस्वती नदी को ही टिक करना है। वहां पे सिर्फ पहले बताई जाती है कि सरस्वती नदी हमारे हरियाणा में बहुत अच्छे से जाती थी, मतलब ठीक है, सारा जितना हुआ है हमारे हरियाणा में सब सरस्वती नदी के किनारे हुआ है। तो अमर काव्य महाभारत वर्णित नरकातारिक अनरक तीर्थ किस नदी के, आपको ये भी याद रखना, अनरक तीर्थ या नरकातारिक तीर्थ कहाँ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। नरकातारिक तीर्थ कहाँ पे, हमारे कुरुक्षेत्र में, और नदी कौन सी है, सरस्वती नदी। अब देखो बच्चों, चैतन्य महाप्रभु किसका संबंध किस तीर्थ से, ये भी क्वेश्चन आया। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किससे, कुबेर तीर्थ से। किससे है, कुबेर तीर्थ। जब भी चैतन्य महाप्रभु का जब क्वेश्चन आए तो आपको कुबेर के साथ जाना है। कुबेर तीर्थ किस तीर्थ से संबंधित है, कुबेर से संबंधित है। सन्निहित सरोवर एक पवित्र जलाशय हरियाणा में कहां पे स्थित है। सन्निहित बताया था, सरस्वती नदी बताया था, अर्जुन ने गीता का उपदेश दिया था, 7 नदियों का संगम बताया था। ये सारी रामायण कहां पे है, ये सारी की सारी कहां पे है, कुरुक्षेत्र में। हाँ एक और बात बच्चों, मैं जैसे मैप ले रही हूं आपके आगे, मैप से आपको कुछ थोड़ी थोड़ी बातें समझाती चल रही हूं कि कहां पे कौन सा राज्य टच कर रहा है, कौन सा जिला किस दूसरे जिले से टच कर रहा है, हमारी शिवालिक का है, अरावली का, ईस्ट में कौन सा जिला, हमारा वेस्ट में कौन सा है। तो आपको मुझे मैसेज छोड़ के, मैसेज से जरूर बताओगे कि आप को ये जो मैं जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ आपको, पहले एक टॉपिक उठा रही हूँ, मैप उठा रही हूँ और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ, ये तरीका ठीक लग रहा है या इसमें कुछ चेंजमेंट की जरूरत है, जरूर आपने सलाह देनी है, जरूर एडवाइस देनी है किसमें, मैसेज से। अगर ठीक लगा मुझे तो मैं कोशिश करूंगी हम उसको भी चेंज करके देख लेंगे। बस शर्त ये है कि जितना पढ़ाऊं उसको आप समझते चलना और आपको समझ आना चाहिए, है ना। ये जो तरीका है मेरे हिसाब से तो बच्चों सही है, इससे आपका एक टॉपिक भी तैयार हो जाएगा और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये कहां पे है, कुरुक्षेत्र में। देखो नेक्स्ट बात, कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर तीर्थ किस मार्ग पर है। ठीक है, तो जो ज्योतिसर है ये है बच्चों कुरुक्षेत्र पेवा मार्ग पे। कहां पे है, कुरुक्षेत्र पेवा मार्ग पे। जो ज्योतिसर है ये कहां पे है, कुरुक्षेत्र तो है ही, मार्ग कौन सा, पेवा मार्ग पे है। ठीक है, वह धार्मिक स्थल जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आया, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, वो कौन सा तीर्थ था, ज्योतिसर तीर्थ था। इन पे ज्यादा देर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि कई बार बता ली ये बात। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र को कौन सा कुआं बनवाया था, युधिष्ठिर ने बनवाया था ये सूर्यकूप था, चंद्रकूप नहीं, सूर्यकूप था। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में कौन सा कूप बनवाया था, ये कौन सा कूप था, बताओ आप, बताओ क्या मैं सही बोल रही हूं गलत बोल रही हूं। देखो सूर्यकूप कुछ नहीं था, युधिष्ठिर ने जब कुएं की बात आएगी, जब कुएं की बात आएगी आसपास में उनके, तो वो कौन सा कुआं था, चंद्रकूप कुआं था। कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर का निर्माण किस राजा ने करवाया था, ये राजा गुरु नहीं, राजा कुरु ने। ये किसने बनवाया था,
ब्रह्म सरोवर का निर्माण किसने करवाया था? राजा कुरु ने करवाया था। कई बार ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, राजा कुरु ने करवाया था। अल बरूनी की पुस्तक, हाँ एक और ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में किसका वर्णन है? एक तो कुरुक्षेत्र का वर्णन है, कुरुक्षेत्र के महाभारत का वर्णन है, और महाभारत में ब्रह्म सरोवर का वर्णन है। कौन सी बुक में है? किताब उल हिंद में। अल बरूनी की पुस्तक थी किताब उल हिंद। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है, तो ये आपको याद रखना है, ये है बच्चों अल बरूनी की। प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद अल बरूनी की है ये पुस्तक। निम्न में से किस झील का उल्लेख है? तो इसमें है ब्रह्म सरोवर झील का उल्लेख। ये बहुत बहुत बार क्वेश्चन आए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना ही रखना है ये क्वेश्चन। अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद और किस झील का वर्णन है? ब्रह्म सरोवर झील का वर्णन है। हरियाणा के चारों ओर से, देखो मैं कई बार बता रही थी पक्का बना हुआ है, क्वेश्चन आ गया, हरियाणा का चारों ओर से पक्का बना हुआ विशाल एवं पवित्र सरोवर कौन सा है? यह है ब्रह्म सरोवर। देखो बच्चों इस टॉपिक से कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन को बार बार कैसे घुमाया गया है, ये आज आपके सामने मैं दिखा रही थी। तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते थे आज बच्चों वो मैंने सारे उठा रखे हैं, और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ भी आ रहे होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए भी बच्चों, बहुत बार आते हैं इससे क्वेश्चन। हरियाणा में ब्रह्म सरोवर कहां स्थित है? पता है, थानेश्वर कुरुक्षेत्र में। एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर कहां है? हाँ ये भी याद रखना है, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है वो है कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर। कहां है? ये है मानव निर्मित। किसने बनाया था? राजा कुरु ने ना। कहां पे है? कुरुक्षेत्र में। और किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये कर रहे हैं ब्रह्म सरोवर के बारे में बात, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित किसका वर्णन? तोमर की जब भी बात आए तो ये आएगी सूर्यकुंड की, और ये है कहां पे है? ये है फरीदाबाद में, क्योंकि फरीदाबाद में तोमर राजा थे। तोमर राजाओं ने क्या किया है? राज किया है। कहां पे? सूर्यकुंड बनवाया था। और कहां पे है ये? फरीदाबाद में। फरीदाबाद नहीं, फरीदाबाद। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जींद का कौन सा स्थान दुर्योधन वध के लिए माना जाता है? कहा जाता है दुर्योधन को यहाँ पे ढूंढ ढूंढ के मारा गया था, और जिस स्थान पे मारा गया था उसका नाम बोला गया ढूंढू तीर्थ। कहां पे? क्या बोला गया? ढूंढू तीर्थ। ढूंढू तीर्थ। और ये है कहां पे? ढूंढू तीर्थ ये है जींद में। कहां पे है? जींद में है। ये हुई बच्चों आज की हमारी क्लास। उम्मीद है मेरी क्लास आपको पसंद आ रही होगी। ऐसे ही हम पढ़ते चलेंगे, मैप उठाएंगे, मैप से कुछ बातें समझेंगे, फिर एक टॉपिक उठाएंगे, उससे हम टॉपिक अच्छे से आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता चलेगा। और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी टॉपिक के उठा के जितने आ सकते हैं और किस तरीके से आ सकते हैं वो हम उठा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है मुझे हमारी क्लासेस हम ऐसे ही पढ़ते रहे। आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप, ना ही शेयर कर रहे हो। शेयर करोगे तो आपके क्या है, आपको पता भी होगा कि और हमारे साथ जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या एचटेट का भी एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के फायदा होने वाला है। सीईटी में तो अच्छा खासा मार्जिन आएगा हरियाणा जीके का 25 मार्क्स की। और हाँ, हरियाणा ने अब तो एक और अच्छा खासा अनाउंस कर दिया है कि अगर आपका सीईटी पास है तो आपको 2 साल तक 9,000 रुपए पर मंथ देंगे। आपके अब एक ये भी फायदा है, तो आपको छोड़ना नहीं है। 40 नंबर की तो सीईटी के 100 में से मैं ही करवा दूंगी, 25 नंबर की तो हरियाणा जीके करवा रही हूँ। और अब कुछ दिनों में साइंस की क्लास भी लेने वाली हूँ, पूरी साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री भी मैं आपको कराऊंगी। तो 40 नंबर का तो मैं ही आपको करा दूंगी। और कंडीशन क्या होती है सीईटी की? कैटेगरीज के अकॉर्डिंग होती है, जनरल की 50 और अदर कैटेगरीज जितनी है उनकी 40। तो उम्मीद है बच्चों आपको पढ़ना तो अब पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते। और आपको सरकार ने एक और फायदा भी दे दिया है, 2 साल तक आपको पढ़ने के लिए, जब आपका सीईटी क्वालिफाई हो जाएगा आपको पर मंथ 9,000 रुपए भी मिलेंगे, ताकि आपकी लाइब्रेरी का खर्चा, बुक्स का खर्चा और आपकी पढ़ाई का खर्चा आप कर सको और आगे बढ़ सको। तो उम्मीद है बच्चों मेरी क्लासेस पसंद आ रही होंगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है आपको और पढ़ते चलना है। ऐसे ही डेली की क्लासेस डेली देखनी है, उनको बाद के लिए मत छोड़ना। अगर आप क्लासेस साथ के साथ लेते चलोगे तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। डेली का काम डेली करते रहना है। थैंक यू बच्चों।